नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन्स वर्ल्ड ऑफ civil services. Well, this is a new channel which will be fully dedicated to students preparing for UPPCS and UPSC as well. Today, I'm going to discuss a topic of how to crack UPSC UPPSC in the very first attempt. देखिए, यूपीपीसीएस को क्लियर करने के लिए दो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है. पहली चीज़ होती है स्मार्ट वर्क एंड नॉट हार्ड वर्क. ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक बोला जाता था कि अगर आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, तो यू नीड टू डू सम हार्ड वर्क. बट अभी ज़माना थोड़ा चेंज हो गया है और हार्ड वर्क की जगह अब स्मार्ट वर्क का टाइम आ गया है. ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब यूपीपीसीएस ने भी यूपीपीएससी ने भी अपना पैटर्न चेंज कर दिया है. इट इज़ नाउ ऑलमोस्ट इक्वल टू यूपीएससी. थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा चेंज होता है, बट इट इज़ लाइक कि अगर आप यूपीएससी को प्रिपेयर कर रहे हैं तो यूपीपीसीएस निकालना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है. एंड सेकंड थिंग, अगर मैं बात करूं तो चाहे वो यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. वो होता है पेशेंस और परसर्वेंस. ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो क्या है, ये एक एग्ज़ाम का लंबा प्रोसेस है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो इसलिए पेशेंस की बहुत ज़रूरत है. परसर्वेंस इसलिए क्योंकि बहुत बार होता है आप कुछ गलतियाँ करते हैं अपने अटेम्प्ट्स में, एंड जिसकी वजह से फाइनली आप सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं. सो दिस इज़ एक्चुअली इज़ नॉट गुड. तो हमें उन गलतियों को करना ही नहीं है. जो गलतियां हम पहले कर चुके हैं उसे हमें रिपीट नहीं करना है. और जो फ्रेशर्स हैं उन्हें ये देखना है कि ऐसी गलतियां जो प्रीवियस में, जो पास्ट में लोगों ने करी हैं, उन गलतियों को हम रिपीट ना करें. तो सबसे पहले अगर हमें यूपीपीसीएस फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है तो हमें कुछ बातों को समझना होगा. पहली चीज़ तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी. यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, व्हाट नॉट टू स्टडी. इसके पीछे एक पर्टिकुलर रीज़न है, क्योंकि देखिए आजकल जो ज़माना चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, वो इन्फॉर्मेशन और डेटा का टाइम है. एंड इफ़ यू ओपन द इंटरनेट यू गेट अ लॉट ऑफ सोर्सेस. तो वहाँ पे इतने सारे सोर्सेस के बीच में रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन सर्च आउट कर पाना एक टीडियस जॉब है. तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है. क्या पढ़ना है ये तो पता चल जाएगा, फाइन. तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ देखनी होगी कि हमें जो कुछ भी पढ़ना है उसे हमें अपने पूरे स्टडी मटेरियल को सिंक्रोनाइज़ करना होगा एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ. अब आपकी तैयारी की स्ट्रैटेजी क्या होगी वो अर्जुन्स वर्ल्ड ऑफ सिविल सर्विसेज आपको बताएगा कि आप किस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं और इस तैयारी से आप 100% रिजल्ट्स कैसे अचीव कर सकते हैं, राइट. तो ये जो व्हाट नॉट टू स्टडी वाला पार्ट है और व्हाट टू स्टडी वाला पार्ट है, ये दोनों ही हम लोग अपने आगे की वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, राइट. अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि चाहे यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो, आपको एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी. अब इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जनरली आपको द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यही दो ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जो मतलब रेलिवेंट इन्फॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड करते हैं. मोर ओवर इनका जो कवरेज होता है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होता है. तो रीडिंग अ न्यूज़पेपर इज़ अ मस्ट, बट फाइंडिंग आउट टाइम एवरी डे टू रीड अ न्यूज़पेपर इज़ अ टीडियस जॉब. तो इसके लिए आपको अर्जुन्स वर्ल्ड ऑफ सिविल सर्विसेज कहाँ पे हेल्प कर सकता है, उसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि एवरी डे जो भी रेलिवेंट आर्टिकल्स होंगे द हिंदू के और इंडियन एक्सप्रेस के, वो रेलिवेंट आर्टिकल्स के स्नैपशॉट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे. अलॉन्ग विद दैट हम ये भी बता देंगे कि न्यूज़पेपर के किस पेज पे कौन सा आर्टिकल आया हुआ है. उसे आप एक बार पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद उसमें
आपको जहाँ भी डाउट या कन्फ्यूज़न हो वो आप मैसेज में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। फाइन। अब बात आती है बुक लिस्ट की, कि मतलब व्हाट वी हैव टू स्टडी। तो बुक लिस्ट के ऊपर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, प्रोबेबली कल आपको वो वीडियो मिल जाएगा बुक लिस्ट का, ठीक है। तो उसमें मैं कॉम्प्रिहेंसिवली सारी बुक लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा, कवर करूंगा सारी चीज़ों को, कि किस किस बुक्स पे हमें कितना फोकस करना है और किस बुक की क्या यूटिलिटी है यूपीएससी में और यूपी पीसीएस में। फाइन। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो चुका है यूपी पीसीएस का। तो पहले जहाँ पे जीएस ऑब्जेक्टिव हुआ करती थी, अब यहाँ जीएस होने लगी है सब्जेक्टिव। और जीएस में भी एक्चुअली होंगे यहाँ पे 4 पेपर्स, जीएस 1, 2, 3, 4। तो हमें इन चारों के चारों पेपर्स पर एक बहुत अच्छी ग्रिप बनानी होगी अलॉन्ग विद द ऑप्शनल्स। और आपको इन चारों पेपर्स पे या ऑप्शनल पे ग्रिप बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि इनके सिलेबस से सबसे पहले आप फेमिलियर हो जाइए। अब इनके सिलेबस से कैसे फेमिलियर होना है, इसमें आप यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों का सिलेबस उठाइए और दोनों को कंपेयर करिए। कंपैरिजन के साथ साथ टॉपिक बाय टॉपिक देखते जाइए और उसे अपने दिमाग में बैठाइए। अगर इसके लिए आपको माइंड मैप्स की ज़रूरत हो तो आप मैसेज में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको इसके माइंड मैप्स प्रोवाइड करवा दूंगा सिलेबस के, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट टिप आपके लिए है वो ये है कि पूरी तैयारी के प्रोसेस में हमको बहुत ही ज़्यादा रिगरस रिविजन्स करने होंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ही ज़्यादा हम चीज़ों को ग्रास्प कर पाएंगे, उतनी ही ज़्यादा देर तक हम चीज़ों को अपने दिमाग में रिटेन कर पाएंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको और बताना चाहता हूँ वो ये है कि रिविजन्स के साथ साथ उन चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग, मतलब रिवीजन तो आप करेंगे कब, रिवीजन करेंगे जब आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी होगी और कंसेप्ट के साथ साथ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। कोई भी टॉपिक जो हम पढ़ेंगे उसकी एनालिसिस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उसे जो भी डिफरेंट एंगल्स हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, उन सारे के सारे एंगल्स पे आपको चीज़ों को कनेक्ट करना होगा, राइट। अब फाइनली अब हम एक बात करना चाहते हैं, जैसा आपने आजकल देखा ही होगा कि हिंदी मीडियम का रिज़ल्ट बहुत डाउन हो रहा है इन यूपीएससी। और इस बार जो यूपी पीसीएस 2018 आया है रिज़ल्ट, उसमें भी यूपी हिंदी मीडियम वालों का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोला जा सकता है। नो डाउट सिलेक्शंस हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट बहुत अच्छा, जो पहले हिंदी मीडियम का डोमिनेंस हुआ करता था सिविल सर्विसेज पे, वो अब नहीं है। तो इसके पीछे 2 बड़े हर्डल्स हैं जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं और जिसकी वजह से वो लगातार बाहर होते जा रहे हैं। इसमें से पहला हर्डल तो प्रीलिम्स के स्टेज पे आता है, सीसैट के लेवल पे। अब एक्चुअली होता क्या है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो या तो आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं, और सीसैट में मैथ्स और रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस वो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कॉम्प्रिहेंशंस वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा टिपिकल बनने लगा है, तो उसे सॉल्व कर पाना थोड़ा सा मुश्किल का काम होता है। एंड अलॉन्ग विद दैट जो इंग्लिश वाला पोर्शन पूछा जाता है सीसैट में, वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स टैकल नहीं कर पाते हैं, राइट। और जो दूसरा हर्डल है इस फील्ड में वो है आपका इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर जो मेंस में आता है। अब यहाँ समस्या ये है कि अगर आप इंग्लिश का पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आपकी जीएस की कॉपीज़ चेक ही नहीं होती हैं। तो आप चाहे जितनी भी मेहनत जीएस पे कर लीजिए, बट अगर इंग्लिश का पेपर आप यूपीएससी में क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपकी कॉपीज़ चेक नहीं होंगी। ये अलग बात है कि इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर अभी यूपी पीसीएस में नहीं आया है, तो ये यूपी पीसीएस वाले स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम नहीं है। बट क्योंकि अब सिलेबस सेम हो गया है तो जो भी यूपीएससी की तैयारी करता है वो यूपी पीसीएस देता है, या जो यूपी पीसीएस दे रहा है वो यूपीएससी भी दे सकता है। बट जब यूपीएससी की बात आती है तो ये 2 पर्टिकुलर हर्डल्स हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि AWCS दैट इज़ अर्जुन्स वर्ल्ड ऑफ सिविल सर्विसेज, ये किस तरह से हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता है। तो इसके लिए पहली चीज़ तो ये है
कि बहुत ही जल्दी हम CSAT के क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा पूरा फोकस होगा मैथ्स और रीजनिंग पे। और जो UPSC के लिए कोर जो तैयारी कर रहे हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, और जिनको इंग्लिश में समस्या आती है, उनके लिए हम इंग्लिश के लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे। बिकॉज इंग्लिश ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप मेंस क्वालिफाई करने के बाद 1 महीने में ही कंप्लीट कर सकें, राइट। तो उससे बेटर ये है कि इंग्लिश वाला जो चीज़ें हैं, इंग्लिश का जो क्वालिफाइंग पेपर है, उसको हम लास्ट में टैकल करने का या अंतिम मोमेंट में उसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि वी शुड स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगनिंग इटसेल्फ। जब हम तैयारी करते हैं, जब हम तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, उसी समय से हमें इंग्लिश के क्वालिफाइंग पेपर को ध्यान में रखते हुए कम से कम 20 से 25-30 मिनट तक हमें इंग्लिश को देना होगा हर दिन। तो इसके लिए हमारे लेक्चर्स बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल को रिलीजियसली फॉलो करते रहेंगे तो UPPCS हो या UPSC हो, वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करना आपके लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, इतनी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। बट यू नीड टू फॉलो अवर चैनल रिलीजियसली, अच्छी तरह से आपको उसे फॉलो करना होगा, राइट। अब एक चीज़ और जो मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स में मिसकंसेप्शन होता है कि प्रीलिम्स की तैयारी अलग होती है और मेंस की तैयारी अलग होती है, बट एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है। तैयारी हमेशा कंबाइंड ही होती है, और उस कंबाइंड तैयारी में हमें सिर्फ ये देखना होता है कि हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं वो प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से हमें उसे बाइफरकेट करना है। तो उसके सारी चीज़ों के लिए हमारे वीडियोज़ आते रहेंगे, आप उसे देखते रहिए। वीडियोज़ आने कल से स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करके ये इंश्योर कर लें कि हमारे आने वाले अगले वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें, राइट। थैंक यू फॉर लिसनिंग।